हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ES सनी ट्रेडिंग कोर्स के क्लास 1 जिसमें हम सीखने वाले हैं SNR ट्रेडिंग के बारे में। SNR ट्रेडिंग मीन्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ट्रेडिंग के बारे में। ये कॉन्सेप्ट जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे और इसका रिज़ल्ट जो आने वाला बहुत ही ऑसम रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप भी सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से आपको देखना है, समझना है। एक बार, दो बार, तीन बार हो सके देख लीजिए, अच्छे से इस वीडियो को समझ लीजिए क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके बाद आपको चार्ट पे जाकर के आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम आपको मिलने वाला है। तो SNR ट्रेडिंग के बारे में जानने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है पूरी की पूरी स्ट्रेटजी इसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे बेस्ड होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो हम ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए हैं, ठीक है, इसी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर में ये SNR आपको ड्रॉ करना है और आपको ट्रेड करना है। सबसे पहले यहाँ पे यदि एक कैंडल ओपन होती है, ठीक है, और ये उसी टाइम में यदि यहाँ पे ये हाई लगाती है, सपोज 1 मिनट में, ठीक है, और उसी टाइम में यदि ये इधर कहीं लो लगाती है और इधर आकर के ये क्लोज कर देती है, ठीक है, यानी ओपन इधर हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई और इसने जो हाई लगाया था ये इधर से वीक दिखने वाली है, ठीक है, और यदि ये लो इधर लगाया था इधर यहाँ पे लो दिखने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बेयरिश कैंडल बन जाएगी, यानी ये रेड कलर की कैंडल ये बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यदि ये कैंडल इधर ओपन हुई और इधर क्लोजिंग हुई, ये क्लोजिंग होने के बाद यदि मार्केट और एक रेड कैंडल बनाती तो इधर आकर के इधर क्लोजिंग देती, लेकिन ये रेड कैंडल बनती तो यदि, लेकिन यहीं पे बुलिश इंगल्फिंग में आपको ये कैंडल जब इधर क्लोजिंग होगी, नेक्स्ट कैंडल इधर ओपन होगी और ऊपर जाकर के इधर कहीं क्लोजिंग देगी, ठीक है, इस तरह से। तो और ये कैंडल बनेगी ग्रीन, यानी और यदि ये उसी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यदि सपोज ये नीचे यहाँ पे लो लगाया था और ये हाई इधर कहीं लगाया होगा, ठीक है, और ओपनिंग इसका यहाँ पे होगा, ठीक है, नीचे में ओपनिंग इधर होगा तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रीन कैंडल ये बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल हमने बना लिया और इसका ओपनिंग इधर हुआ था क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और नेक्स्ट कैंडल इधर से ओपन होती है और ये ऊपर जाकर के यहाँ पे कहीं क्लोज कर देती है और उसी टाइम ड्यूरेशन में और ये लो भी इधर लगाती है तो नीचे से वीक दिखेगी और ऊपर में यहाँ पे ये वीक दिखने का रीज़न है क्योंकि इसने हाई यहाँ पे लगाया था और यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हुई थी, ठीक है, इसलिए ये इस तरह से बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। यानी ये जब ये रेड कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल को पूरी की पूरी इनगल्फ कर लेगी, अपने अंदर इसे कवर कर लेगी, ठीक है, तो इसे हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना होगा, ये रेड कैंडल यदि ग्रीन के 50% से ऊपर होगी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल की 50% बॉडी है, यहाँ पे हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन, और ये कैंडल यदि इसके ऊपर होगी तो इसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहेंगे और उसी में इसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहेंगे। और यदि ये कैंडल, यदि ये रेड कैंडल ये 50% के नीचे यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देगी, ठीक है, तो इसे हम आउटसाइड बार कैंडल कहेंगे। आई होप कि आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझ में आया होगा और आउटसाइड बार भी कैंडल के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम सबसे पहले साइड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लेबल यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। जब भी आपको चार्ट पे कोई पेयर में इस तरह से ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखेगी तो सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना है। उसके बाद ये ग्रीन और रेड की बॉडी को, ठीक है, जो ऊपर में रहेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको मार्कआउट कर देना है और इसके दोनों विक को जहाँ पे सबसे नीचे रहेगा दोनों विक, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको मार्कआउट कर देना होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये दो लेबल निकल के आ जाएगा, यानी सपोर्ट का, ये सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद यदि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, सपोज ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इधर से
उसके बाद दोस्तों ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपने देखा क्लोज हुई और ये नेक्स्ट कैंडल इधर कहीं बनती है, ठीक है। और उसके बाद और एक सपोज ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद यहाँ पे ये रेड बनना उधर से, उसके बाद यहाँ पे इधर कहीं क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट कैंडल इधर रेड बनी, फिर उसके बाद सपोज रेड कैंडल इधर बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल इधर बन जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये रेड कैंडल बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक वेव बना करके इधर आएगी और सपोज इस लेबल के ऊपर में हमने जो 2 लेबल ड्रॉ किया था और यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देती है, इधर सपोर्ट पे आकर के क्लोजिंग देती है, ठीक है। और नीचे से यहाँ पे यदि ये लेबल को टेस्ट कर लिया हो तो बहुत अच्छा, तो नेक्स्ट कैंडल के लिए यहाँ पे हम ग्रीन डायरेक्शन के लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रिवर्सल के लिए हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब भी यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, ठीक है, जो कि ये दोनों के बॉडी के पास आपको ड्रॉ करना है, जो भी बॉडी ऊपर रहेगी, ठीक है। कभी गैप अप गैप डाउन की वजह से हो सकता है ये ग्रीन ऊपर या नीचे मिलेगी, तो जो बॉडी इस ऊपर में रहेगी उसी में आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों वीक में जो नीचे रहेगी सबसे नीचे, ठीक है, वहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देना है, यानी 2 सपोर्ट आपको निकल के आ गया है, ठीक है। और जब ये इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद इस तरह से जब भी यहाँ पे इस लेवल के पास में आएगी तो यहाँ पे यदि ये कैंडल इधर कहीं क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए जाएंगे, यानी रिवर्सल के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। और इसी में आपको बता दें, यदि यहाँ पे यही रेड कैंडल यदि और यहाँ पे कहीं क्लोजिंग होती तो हम यहाँ पे वेट करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इतनी बड़ी कैंडल, ठीक है, यही कैंडल को हम कॉपी करके यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक कैंडल आ सकती थी जिसके कारण यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते, भले ही यहाँ पे टेस्ट करके चला गया हो, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लेते, क्योंकि उसका रीज़न है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकती थी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते। और इस रेड बनने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड लेते। यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड लेना होता है, यानी आपको रिवर्सल के लिए इस तरह से ट्रेड लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको और एक कॉन्सेप्ट इसमें हम बताते हैं, यदि ये कैंडल, ठीक है, और ये कैंडल यदि यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देगी, ठीक है, ये 2 लेवल के बीच में आकर के, तो हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। और यदि ये कैंडल आपके नीचे सबसे नीचे आकर के इधर कहीं क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पे ग्रीन डायरेक्शन के लिए यानी रिवर्सल के लिए यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, यानी ग्रीन कैंडल के लिए, ये ग्रीन कैंडल के लिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे और ये हमारा लगभग विन होने की चांसेस रहेगा। ये सेटअप का बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है, आप इस सेटअप को समझिए, उसके बाद आप ट्रेड कीजिएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दिए कि एक कंडीशन क्या हो सकता है, कि एक कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पे इधर कहीं क्लोजिंग देगी तो हम ग्रीन के लिए यहाँ पे ट्रेड लेंगे इस जगह में, ठीक है, यहाँ पे हम ग्रीन के लिए ट्रेड लेने वाले हैं। यदि ये कैंडल, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया, यदि ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल ये दोनों लेवल के बीच में इधर कहीं आकर के क्लोजिंग देती है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये ग्रीन के लिए ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यदि ये कैंडल, ठीक है, यही कैंडल यदि यहाँ पे ये दोनों लेवल को एक साथ में ब्रेक कर देगी तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगा, यहाँ पे हम ग्रीन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पे विन होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ट्रेडिंग इसमें करना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं इसका अपोजिट में यदि बेरिश इंगल्फिंग बनेगी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में समझते हैं। जब कोई कैंडल इस तरह से यहाँ से ओपन होती है और ये ऊपर जाती है और ये नीचे सपोज आई, ठीक है, यहाँ पे, और ऊपर जा कर के क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, यानी ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोजिंग इधर, ठीक है, तो इसको हम बुलिश कैंडल कहेंगे, ठीक है। ये बुलिश कैंडल बनती है और उसके बाद यानी ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसके बाद ये कैंडल आपने समझ गया, इस तरह से नीचे ओपन हुई और ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी, और उसके बाद एक रेड कैंडल आती है,
ठीक है, इस कैंडल के बाद। और ये कैंडल, ये इस कैंडल को पूरी की पूरी कवर करके नीचे आकर के यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। और उसी टाइम ड्यूरेशन में, और यदि ये इधर कहीं हाई लगाया था, ठीक है, तो ऊपर वीक दिखेगा और नीचे में इसका यहाँ पे इधर वीक दिखेगा, ठीक है। तो और उसके बाद यदि ये लो लगाया होगा तो नीचे में वीक दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये रेड कैंडल बन जाएगी, क्योंकि इसका हाई ऊपर में है, लो नीचे में है, ठीक है। तो ये बेरिश कैंडल बन गई, ठीक है। और यदि बेरिश, और यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल पूरी की पूरी कवर कर लिया है, और ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल की 50% से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल ये रेड कैंडल की 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम बेरिश इंगल्फिंग कैंडल कहेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से यदि ये कैंडल, यदि ये ग्रीन कैंडल इधर कहीं होगी, 50% से कम होगी, तो इसे आउटसाइड बार कैंडल कहेंगे, बेरिश आउटसाइड बार, ठीक है। और इसमें हम किस तरह से ट्रेड प्लेस करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले इस तरह से यहाँ पे ये कैंडल बनेगी, ठीक है। कैंडल बनने के बाद एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होगा, जो कि यहाँ पे इसके बॉडी के पास हमने यहाँ पे मार्कआउट करना है, और एक यहाँ पे इस तरह से इसका हाई पे, वीक पे लगा देना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद जब भी इधर से कैंडल जाएगी और ऊपर जाने के बाद, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक रेड कैंडल और बनी इधर, ठीक है, ये रेड कैंडल बनती है। उसके बाद यहाँ पे और एक रेड कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ से सपोज ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट होता है, ठीक है, इधर से इधर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल बनती है, और यहाँ यदि एक गैप बचा हुआ एक कैंडल बनने के लिए, तो हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जब एक कैंडल यहाँ पे आकर के इधर कहीं टेस्ट करके इधर कहीं क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट कैंडल रेड के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड के लिए लेंगे। और दूसरा लॉजिक यहाँ पे हमको क्या लगाना है, और यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट हमें क्या लगाना है, जब यदि ये कैंडल, ठीक है, ग्रीन, और यदि यहाँ पे क्लोजिंग देगी तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। चाहे तो इसे यहाँ पे क्लोजिंग देना होगा, तब हम रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। यदि ये कैंडल इधर कहीं क्लोजिंग देती है तो हम लेंगे ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ से हम डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कैंडल यदि यहाँ पे क्लोजिंग देगी, यानी दोनों लेवल के बीच में, तो हम कोई ट्रेड प्लेस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक तरह से हमने बना करके रखा है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद ये ऊपर मार्केट जाती है, और यहाँ पे आकर के डायरेक्टली ये कैंडल ब्रेक डाउन कर देती है, तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख करके रखे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट है कि इंगल्फिंग की सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज होगी या इसको ब्रेक करेगी, नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल हम ये कैंडल पे रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे। इंगल्फिंग के सपोर्ट को ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसके जो सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, ये सपोर्ट बहुत ही अच्छा वर्क करता है, तो इस पे भी, इसी पे ही हम ट्रेड करने वाले हैं। आउटसाइड बार को इंगल्फिंग की तरह काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आउटसाइड बार कैंडल को हम इंगल्फिंग की तरह काउंट करेंगे। और आपको यहाँ पे आप चार्ट पे जाकर के दिखाएंगे कि कौन सा इंगल्फिंग पे हमें ट्रेड लेना है, कौन सा इंगल्फिंग पे ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है। वो भी सारी चीज़ें समझेंगे और लाइव भी ट्रेड आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए फिर चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे लाइव ट्रेड करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उस सेटअप पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। थोड़ा चार्ट में देख लेंगे तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वो पेयर आपको सिलेक्ट करना है ताकि रिटर्न अच्छा मिलेगा। और ये आप लाइव मार्केट में भी कर सकते हैं, OTC मार्केट में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों जगह इसको यहाँ पे ट्रेड करके देखा हूँ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है। तो दोनों जगह यहाँ पे हम करके देखते हैं कि दोनों जगह अच्छा काम करता है, लाइव में भी OTC में भी। तो चलिए इस तरह से मैं कुछ पेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक पेयर हम खोले हैं, ठीक है।
पेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको एक ट्रेंड का थोड़ा सा आपको डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेना है, ताकि ये पता चले कि ट्रेंड किधर का है। ठीक है, यदि यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था, ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक हाई को तोड़ करके ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ रिट्रेस किया थोड़ा, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक स्विंग बना रहा है, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं इस जगह से ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट का डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ से अभी अप ट्रेंड में लगभग जा चुका है, यहाँ तक आने की चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा ये आउटसाइड बार टाइप का यहाँ पे कैंडल है। ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद यहाँ पे देखिए ये कैंडल एक्चुअली गैप डाउन हुई थी, इसीलिए मैं आपको जब मैं समझा रहा था, बता रहा था कि जब ये दोनों कैंडल एक लेवल में ना हो तो जो ऊपर रहेगा, ठीक है, ये ग्रीन देखिए यहाँ से ओपन हुई है और ये रेड इधर क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे लेवल। ठीक है, लेवल लगाने के बाद इसका हॉरिजॉन्टल लाइन का थोड़ा सा मोटाई बढ़ा लेते हैं, यानी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे और एक लेवल लगा दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए करंट में यहाँ पे जिस जगह पे मार्केट चल रही है, ठीक है, इस जगह में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए एक लेवल था, इसी लेवल के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे एक ट्रेड हम प्लेस करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, तो इस जगह में यहाँ पे देखिए एक ट्रेड हमने प्लेस किया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना हुआ था, यानी यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसको कह सकते हैं, तो एक रेसिस्टेंस बन गया एक तरह से। ठीक है, इस रेसिस्टेंस के ऊपर में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड विन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। और एक लेवल यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कि वहाँ तक जाए जैसा कि हमने अभी बताया था, लेकिन फिर भी इसका हम रिजल्ट चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा मतलब मार्जिन के साथ में हमें यहाँ पे विन देखने को मिल रहा है। बहुत ऊपर चला गया तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लॉस हो जाएगा, लेकिन ये सेटअप ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि देखिए लास्ट सेकेंड में आकर के यहाँ पे ये विन हो चुका है। ठीक है, इस तरह से ये सेटअप का जादू है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सेटअप था इसलिए हमने यहाँ पे डाउन के लिए ले लिया था, लेकिन ये वाला सेटअप पे लेना ज़्यादा अच्छा है। रीज़न क्या है कि भाई यहाँ पे ये अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के साथ में हम जाएंगे, ट्रेंड के फेवर में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक तो सेटअप आप यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह में बना हुआ है, दूसरा सेटअप यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सेलर का प्रेशर इस कैंडल में ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक लाइन यहाँ पे भी हम मार्कआउट कर लेते हैं इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये एक बेरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया, यानी आउटसाइड बार कैंडल है। ठीक है, ये इंगल्फिंग नहीं कर सकते बुलिश इंगल्फिंग, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैंडल है रेड कैंडल ये 50% के नीचे है, तो इसीलिए ये आउटसाइड बार कैंडल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हम एक अलार्म भी लगा देते हैं, ताकि जब भी इस जगह पे कैंडल आएगी, ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बाद जब भी आएगी, ठीक है, तो हमें एक नोटिफिकेशन आएगा, तो जिससे कि आकर के यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपने देखा। तो चलिए और किसी पेयर में चल के देखते हैं, उससे पहले यहाँ पे भी एक अलार्म लगा करके रख लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ कैंडल आएगी, वैसे तो लग रहा है कि यही कैंडल आ जाएगी, यदि ये कैंडल देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट यदि ब्रेक आउट दे दे, ठीक है, ब्रेक डाउन दे दे, तो अपने लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए ये कैंडल यहाँ पे जितनी भी कैंडल बनी है ये मीडियम साइज की कैंडल है, यदि ये डायरेक्ट इधर ब्रेकआउट देगी यानी एग्जॉशन कैंडल बनेगी। एग्जॉशन कैंडल बनने के बाद एक रिवर्सल आने का चांस होता है। ठीक है, यानी दो कन्फर्मेशन हो जाएगा, एक तो आउटसाइड बार का यहाँ पे सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि एग्जॉशन कैंडल हो जाएगा, लेकिन वैसा अभी नहीं हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, हम अलार्म लगा करके रखे हैं, तो इसका हम वेट करते हैं। तो तब तक और किसी पेयर में जा कर के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये वाले सेटअप पे देखिए हम ट्रेड ले चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इस कैंडल पे, तो इधर अभी एक कैंडल आई है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका हमने यूज कर लिया है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे एक अभी सेटअप बना है। ठीक है, तो इस जगह पे हम चलिए यहाँ पे एक लगा करके रखते हैं, लेकिन इसमें बायर का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, देख रहे हैं कि नीचे से काफ़ी वीक है, तो ये ऐसा छोटे छोटी कैंडल पे हम नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए सेलर कैंडल में यानी रेड कैंडल में ऊपर से लंबी वीक होगा, तो मतलब सेलिंग प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसका यहाँ पे सपोर्ट उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सब कैंडल को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे सेटअप पे हम ट्रेड करेंगे। जब ये चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको
समझ में आएगा कि कौन सा सेटअप पे लेना था, कौन सा सेटअप पे नहीं लेना था। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे ये कैंडल पे हमने नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज कर लिया था ये सेटअप को। दोबारा यहाँ पे बना तो क्या देखिएगा, यदि हम ले लेते तो यहाँ तक तो आई थी कैंडल, लेकिन फाइनली ऊपर जा करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, यहाँ पे डॉजी बना दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ यदि हम लेते, यदि ग्रीन बना देती तो हमें लॉस हो सकता था। इसीलिए एक बार जो सेटअप पे हम ले लेंगे, दोबारा वहाँ पे हम ट्रेड तुरंत प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी दिखेगा फिर भी। तो चलिए फिर और कोई पेयर में तब तक चल के देखते हैं कि किसी पेयर में यदि वैसा अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो आपको हम बता पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी करंट में थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल थी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लेवल हम लगाते, यदि हम इस पेयर को देख रहे होते तो यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे लगाते, ठीक है। तो ये दोनों देखिए बुलिश इनगल्फिंग काफ़ी अच्छा है। और एक एग्जॉशन कैंडल, अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि एग्जॉशन कैंडल के बाद रिवर्सल कैंडल आती है, ठीक है। तो देखिए एग्जॉशन कैंडल के साथ में ये दोनों लेवल को डायरेक्टली ब्रेक डाउन दिया, तो देखिए यहाँ पे रिवर्सल कैंडल आ गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, उसके बाद यदि ये कैंडल इधर कहीं क्लोजिंग देगी तो फिर इधर के लिए ले सकते हैं, लेकिन वो आने वाली क्लास में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप ब्रेक डाउन करने के बाद अब फिर से आप ये डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। वो सब भी सेटअप आपको आने वाली क्लास में समझ में आएंगी, है ना। हर 5 मिनट पे आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेड मिल जाएगा। तो और गैप अप गैप डाउन का भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए और कोई सेटअप देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि और 1-2 ट्रेड आपको लगा करके दिखाएं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, और कभी आपको लाइव क्लास भी हमारे साथ करने को मौका मिलेगा तो वहाँ पे आप लाइव क्लास भी कर पाएंगे। अभी एक नोटिफिकेशन आया था इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हमने जो अभी लगा करके रखा था अलार्म, ठीक है, वो नोटिफिकेशन हमें दिया था कि ये यहाँ पे यदि क्लोजिंग देगी, ठीक है, तो हम ट्रेड लेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। डबल लेवल का यहाँ पे और ब्रेक डाउन देने वाला है, बहुत अच्छा है अपने लिए, ठीक है। और ये देखिए डबल लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, एक तो यहाँ पे है ये, और ये वाला कैंडल यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस लेवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्रीन के लिए जाएंगे, लेकिन सेफ्टी मार्जिन का यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सेफ्टी मार्जिन यदि हमें 30 सेकंड से पहले हम मौका देता तो हम यहाँ पे लेते, लेकिन हम यहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में हम ये ट्रेड नहीं ले पाए, मिस कर गए। कोई नहीं, तो देखते हैं फिर भी यदि 30 सेकंड से पहले इधर कहीं आती है तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड ऊपर में नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि सेफ्टी मार्जिन के साथ में हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो फिर भी हम देखते हैं कि क्या ये ग्रीन बनती है। तो ये बुलिश इनगल्फिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल अभी बन रही है, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिवर्सल आया है। देखते हैं कि लास्ट सेकंड में ये क्या करता है। यदि लास्ट सेकंड में यदि ये ग्रीन यानी रेड बना देती है तो हम फिर से हम ग्रीन के लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि ये एरर कैंडल हो जाएगी, ठीक है। देख लीजिए लास्ट सेकंड में ये आकर के कहाँ पे आ रही है। लेकिन वैसे तो ग्रीन में ही क्लोजिंग देना चाहिए। देखते हैं कि क्या करता है। बहुत अच्छा हुआ है कि ये एरर कैंडल बन गया, लेकिन बायर आपने देखा था कि बहुत ऊपर लेके गया था, हमने एंट्री नहीं मिला था सही जगह पे, इसीलिए हमने एंट्री नहीं ले पाया था, ठीक है। तो इसमें हम देखिए कि यहाँ पे क्या किए हैं कि बायर आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी यहाँ तक लेके गया था, ठीक है। तो उसके बाद यानी ग्रीन तो इसी को बनना था, लेकिन ये एक एरर कैंडल बन गया, क्योंकि OTC मार्केट है तो 1 स्टेप आप मार्टिंगल ले सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंडल अभी ग्रीन बन रही है, और सेफ्टी मार्जिन के साथ में हमने ट्रेड लिया तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड भी हमें मिला है। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों बैकग्राउंड में काफ़ी गाड़ी की साउंड आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। रीज़न क्या है कि NH के बगल में हमारा ऑफिस है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए हम वीडियो भी नहीं बना पाते ज़्यादा, ठीक है। यही रीज़न है। और यहाँ पे देख लीजिए ये एरर कैंडल हुई थी ये, और अपने को मौका नहीं दिया था। यदि नीचे थोड़ा सेफ्टी मार्जिन में मिलती तो हम इसी में ट्रेड प्लेस करते, ठीक है। तो इसमें नहीं ले पाए थे, नेक्स्ट में लिए और यहाँ पे विन हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये ट्रेडिंग देख करके। आने वाले समय में और भी हम इनगल्फिंग के सेटअप पे आपको ट्रेड करके दिखाएंगे। हमारा इंस्टा पे देखिएगा इस टाइप का हम वहाँ पे ट्रेड करके डालते रहते हैं, वहाँ पे लॉजिक ट्रेड हम डालते रहेंगे। तो वहाँ पे भी आप एक्टिव रहिएगा, चीज़ों को सीखिए, अच्छे से हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला होगा। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे लाइव ट्रेड करके दिखाए हैं
और भी घंटों भर हम ट्रेड करके आपको दिखा सकते हैं, लेकिन रीज़न क्या होगा ना कि भाई वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, जिसके कारण आप हो सकता है कि पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को जहाँ तक कभी दिए हैं तो इसको समझिए अच्छे से, ठीक है। चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, देखिए कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे नहीं काम करता है, डेमो में करके देख लीजिए। सारा चीज़ देखने के बाद फिर आपको जब लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छे से काम कर रहा है, उसके बाद हम लोग उसके बाद आप लाइव में ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।